वीडियो में हम लोग गान युद्ध का क्वेश्चन आंसर्स अभी कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिपाहियों ने किन्हें हथकड़ियाँ पहनाई? सिपाहियों ने साधुओं को हथकड़ियाँ पहनाई। पाठ में, सेकंड क्वेश्चन में, पाठ में किस मुगल बादशाह की बात हुई है? तो पाठ में अकबर बादशाह की बात की गई है। साधुओं की मंडली को मृत्युदंड क्यों दिया गया? साधुओं की मंडली को मृत्युदंड दिया गया क्योंकि उन्हें तानसेन की शर्त के बारे में पता नहीं था, यानी अज्ञानतावश उन्हें मृत्युदंड मिला। शंकरानंद ने बैजू से कितने वर्ष तपस्या करने को कहा? शंकरानंद ने बैजू से 12 वर्ष तपस्या करने को कहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तर वाले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, शंकरानंद ने बैजू से क्या गुरु दक्षिणा मांगी? तो शंकरानंद ने बैजू से यह गुरु दक्षिणा मांगी थी कि वह राग विद्या से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा, उसकी प्रतिज्ञा ली थी। अकबर के प्रसिद्ध गवैये का क्या नाम था? अकबर के प्रसिद्ध गवैये का नाम तानसेन था। शंकरानंद ने कौन सा शस्त्र बैजू को दिया? शंकरानंद ने राग विद्या या गान विद्या का शस्त्र बैजू को दिया था। बैजू ने किस नियम को हटाने का आग्रह किया? तो बैजू ने तानसेन से हारने पर मिलने वाला जो मृत्यु दंड था उसे हटाने का आग्रह किया। 12 वर्ष पहले की किस घटना को बैजू ने दोहराया? 12 वर्ष पहले गान प्रतियोगिता में जिस तरह से उसके पिता की हार हुई थी, पराजित हुए थे तानसेन से, आज तानसेन स्वयं बैजू से पराजित हो चुका था और उसी घटना को बैजू ने दोबारा दोहराया था। अब हम लोग आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, शंकरानंद ने बैजू से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के लिए क्यों कहा? यहाँ चैप्टर में शुरू में आओगे, पेज 16 में आना और तुम्हें यहाँ मिलेगा, यहाँ पे लिखोगे, शुरुआत इस तरह से करोगे कि पिता की मृत्यु के बाद उनके शोक में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और बैजू को शांत कराने लगे। उसके बाद नीचे आ जाओगे। फिर शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। उसके लिए 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। बैजू ने उत्तर देते हुए कहा था, 12 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियां उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया लॉन्ग वाला। अब हम लोग आएंगे सेकंड क्वेश्चन, बैजू बावरा के हाथों ने सितार बजाकर क्या कौतूहल किया? तो ख का आंसर यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई। वृक्षों के पत्ते निश्चल हो गए, वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे।
बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतारकर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया।